सन्ना में कोटि कोटि वंदन। इस देश की आन बान शान इस तिरंगे को सलाम करते हुए मैं आज देश पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपन 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन अपना भारत देश आजाद हुआ था। इस देश के रूप में अपन आज ही उत्सव मना रहे हैं। इस 15 अगस्त के दिन यहाँ जो स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में खुशी में गौरव के साथ जो भी ग्रामीण यहाँ पधारे हैं, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये सोचने में बहुत अफसोस हो रहा है, सोचकर कि आज से 15-20 साल पहले भी जब हम छोटे छोटे थे, याद आ रहे हैं, तब ये राष्ट्रीय पर्व होते थे। 15 अगस्त या 26 जनवरी, उस दिन कैसे भी घर में काम होते थे, तो भी लोग इस राष्ट्रीय पर्व पर कहीं से बाहर से भी आते थे और छोटे छोटे हम होते थे। तब गुरुजन हमें कहते थे कि आपको किसी को 15 अगस्त या 26 जनवरी को कल लेके ही आना है। कल राष्ट्रीय पर्व है तो उस पर्व पर झंडायान पे मम्मी पापा भाई बहन काका काकी किसी को साथ में लेके आना है। तो आज यहाँ इस विद्यालय में 200 से अधिक बच्चों की संख्या है। ये बालिका विद्यालय है और अपन सभी ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है। और मेरा यहाँ विद्यालय में गुरुजन है, उनसे भी ये निवेदन रहेगा, आगे भी कभी जो बच्चे पढ़ रही हैं, बच्चे जो छात्र हैं, उनको आप 15 अगस्त को इतना गाइड करें कि आपको एक परिवार में एक सदस्य को साथ में लेकर ही आना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ ये माहौल सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग देखने को मिल रहे हैं, बड़ी खुशी और गर्व होते हैं। ये अपना स्वतंत्रता का दिन है, इससे बड़ा अपने लिए कोई गर्व का दिन नहीं होता है। अभी स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ी है, 15 से 20 साल के बाद में कोई नई स्कूलें नहीं बढ़ी हैं और ये अपने आने की जो कमजोरियां हो रही है, ये तरतर बढ़ती जा रही है। अपन लोग सोच कमजोर हो रही है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु इस राष्ट्रीय पर्व पर ग्रामीणों की भीड़ कम दिख रही है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। मेरा सभी ग्रामीणों से यही निवेदन रहता है, आप सरकारी विद्यालय में लगाव रखें। आखिर चलने वाले ये सरकारी विद्यालय ही है, ये प्राइवेट वाले लंबे टाइम तक नहीं चलने वाले हैं। छोटे छोटे जगह से जो प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वो उनके अंदर इतनी सुविधा नहीं है जितनी सरकारी स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों में होगी, वो बड़ी स्कूलें हैं, बड़े लेवल की हैं। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की जो सालाना फीस होती है वो भी 2-2, 3-3 लाख रुपए होती है। जहाँ उसमें स्टाफ होता है वो भी उनकी सैलरी 3-3, 4-4 लाख रुपए होती है। यहाँ इतनी क्वालिटी नहीं है जैसे आप प्राइवेट के नाम पे समझ रहे हो। आप सरकारी स्कूलों में लगाव रखें, बच्चों की देख रेख रखें, उन स्कूल के स्टाफ से टच में रहे हमेशा। हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, स्कूल किस समय से आ रहा है, क्या स्कूल में बदमाशी कर रहा है नहीं कर रहा है, पढ़ाई में कैसी स्थिति है, हमेशा ये देख रेख करते रहे और आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में अवश्य पढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, जिनके पास पैसे है वो पढ़ाएंगे, फिर सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब हो जाएगी, बच्चे नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों का हालत खराब होगा। आप लोग प्राइवेट स्कूलों में नई फीस देकर नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा जैसी अपनी स्थिति है उस तरीके से भी विद्यालय से जुड़े रहे। पुराने जमाने में लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, इतने लोग सक्षम नहीं होते थे, इतने हर परिवार में पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो भी उनका जुड़ाव विद्यालय से ज्यादा रहता था। और आज सरकारी विद्यालय से ग्रामीणों का नहीं रहता है इतना। ये संपर्क टूटने के कारण विद्यालय के अध्यापकों को भी ये समझ में नहीं रहता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों के पीछे कोई पूछने नहीं आ रहा है कौन बच्चा क्या कर रहा है, घर में के बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये सब स्थिति जानने की जिम्मेवारी गुरुजनों के साथ साथ अपन अभिभावकों की, परिवारों की भी जितनी है उससे भी अधिक है। इस विद्यालय में साल 2023-24 के बजट में ये विद्यालय 8वीं से 12वीं में कर्मंड हुआ था। पिछली सरकार के समय में
आज यहाँ बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ये सरकारी जमीन, पुराने समय में जो विद्यालय की जमीन है, ये गौशर जमीन होने के कारण आज इसका आगे का जो कंस्ट्रक्शन है, स्कोप है, वो कम हो रहा है। इसमें बड़ा आगे बढ़ना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए इस विद्यालय की जमीन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई गांवों में ऐसे ऐसे लोग हैं जहां ये पूर्वजों ने भी, ये तो विद्यालय गौशर जमीन में यहाँ बन गया, और अपन सोचो जहाँ सरकारी स्कूलें बनी है वो सारी जमीन लोगों ने दान की है, अपने पूर्वजों ने दान की है। ज्यादा समय की बात नहीं है, वो जमीन, उस समय भी लोग ये जमीन की कीमत ऐसी कैसे समझ रहे थे, परंतु वो लोग होशियार थे, उसमें समझदारी थी। उन्होंने जमीनें 5-5 बीघा, 10-10 बीघा हर जगह दान की थी, और आज कोई एक भी को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख हो रहा है। इस विद्यालय के लिए 5 बीघा भूमि की आवश्यकता है। ये जमीन गौशर होने के कारण विद्यालय के नाम नहीं हो सकती है, इसलिए गांव के कोई भी 5 बीघा जमीन अगर इसके बदले में क्षतिपूर्ति के लिए गौशर करवाते हैं तो ये जमीन विद्यालय के नाम हो सकती है, नहीं तो कभी भी नहीं होगी। वो भी गौशर जमीन हर जगह क्षतिपूर्ति में नहीं ली जाती है, नहीं दी जाती है। ये सिर्फ जो आपातकालीन डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी जो सरकारी डिपार्टमेंट है 5-7, उनके लिए ही सिर्फ दी जाती है, और वो ही क्षतिपूर्ति में जमीन बदली जाती है। सभी जमीनों को गौशर को नहीं बदलते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, 1 साल से दिन और रात हमें वो जमीन अभी तक नहीं मिली है, और हमारा प्रयास है, हम वैसे तो करके ही रहेंगे। तो मैं ग्रामीणों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ, आप में से भी ऐसा कोई भमासा होता है तो यार वो जमीन आपकी कोई लेके नहीं जाएगा, वो जमीन वही रहेगी। आप उस पर खेती काश्त नहीं कर सकते हो, पशुओं के सराहने के लिए वो वहीं रहेगी। किसी के पास ऐसी ज्यादा जमीन पड़ी है और पशु सराहने के लिए रखी हुई है तो वो गौशर कर सकते हो जमीन को। ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। यह देने वाला दानवीर कहा जाता है। देने के लिए लोगों की मानसिकता कमजोर हो रही है दान देने के लिए, इसका अब ये ईश्वर ही जाने क्या है। तो यहाँ आज 11 क्लास लग रही है, 200 से अधिक बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ रही हैं, और बैठने के लिए केवल 4 या 5 भवन है। हम लोग नेताओं से भी कह रहे हैं, अभी तक इस विद्यालय के लिए न तो नए स्टाफ आए हैं, 2 साल बाद भी न कोई भवनों की स्वीकृति आई है। हम सरकार से बार बार अवगत करा रहे हैं, अभी तक किसी ने ये बात नहीं सुनी है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। आप सभी लोग, हमेशा मैं पूरा कहता हूं, इस विद्यालय के अंदर जहां भी छोटे बड़े फंक्शन होते हैं, आपको आमंत्रण किया जाता है तो अपना अमूल्य समय निकालकर अवश्य पधारें और उसमें भागीदार बने और विद्यालय के विकास की गति दें। जय हिंद।